वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी और शहादत वाली उंगली को मिलाकर बताया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6. सम द सीरीज 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 अप टू सो ऑन। इसकी एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इसके डिनोमिनेटर में पहले सीरीज़ का सीक्वेंस देखते जाएं तो वो है 1, 2 और 3। तो सबसे पहले अगर हम यूँ लिखते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1। इसकी एन टर्म फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी a n टर्म जो आपके पास आ जाएगी वो n आ जाएगी। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम सेकंड देखें तो आपके पास है 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 2, 3, 4। तो ये भी आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। तो अगर हम इसमें भी डाटा लिखें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास आ जाएगा 2, n माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। तो अगर हम इसकी एक जनरल टर्म बनाएं, लेट टी के बी द जनरल टर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा n और दूसरा आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। अब हम इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा a ओवर n प्लस b ओवर n प्लस 1। आगे एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस b इंटू n। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। पहली दफ़ा यहाँ n के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे n की जगह 0 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a और यहाँ पे a का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 1। और दूसरी तरफ हम पुट करेंगे, ये प्लस 1 है तो उधर जो आगे क्या हो जाएगा माइनस 1। ये आ जाएगा पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो दोबारा से जब हम पुट करेंगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इक्वल टू b, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1। a और b का आंसर हम उसमें पुट करते हैं और b का आंसर अगर हम पुट करें तो a का आंसर आपके पास है 1, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n और b का आंसर था माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 1 n प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n, टी के इज इक्वल टू यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। डालने के इसको k की फॉर्म बना लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे k की जगह जब पहली दफ़ा 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 माइनस जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। फिर नेक्स्ट दफ़ा जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1/3 अप टू सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास यही टर्म दोबारा आ जाएगी 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1।
अब होता क्या है कि ये सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू से कैंसिल, थर्ड फोर्थ से कैंसिल हो जाएगी और सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी वन यानी स्टार्टिंग वैल्यू माइनस 1/n+1। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा n+1 n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा n/n+1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7 पार्ट नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ n ऑफ सीरीज़ अप टू n टर्म्स। तो अगर आप इस सीक्वेंस का पहला पार्ट देखें तो आपके पास कुछ यूँ बन रहा है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, यानी ये आ जाएगा 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसकी n टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 - 1, वो आपके पास आ जाएगा 2। तो यानी ये आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपके पास आ जाएगा 1 n-1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2n-2, तो ये आ जाएगा 2n, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। तो एक n टर्म आपके पास सीरीज़ का सीक्वेंस ये आ जाएगा। और दूसरी अगर हम देखें तो ये आपके पास है 2 है 3 है 4 स्केयर बाद में लेंगे, तो इसको अगर हम लिखें ये आ जाएगा 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 2, d निकालेंगे 3 - 2, वो आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a आपके पास आ जाएगा 2 n-1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस n-1, तो ये आ जाएगा n+1। अब हम इसको k की फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेट टी के बी द जनरल टर्म। तो अगर हम यहाँ पे इसकी टी के की फॉर्म बना देते हैं टी के, तो इसको k की वेरिएबल में लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n 2k - 1 और ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1। एक चीज़ ये कि ये आपके पास यहाँ पे स्केयर की फॉर्म में था, यानी स्केयर था, क्यूब था, पावर सो ऑन था। आपके पास 2 का स्केयर, ये मैं थोड़ी मिस्टेक कर चुका हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है मैंने। मेरे पास 2 का स्केयर था, 5.4 का स्केयर था, यानी ये सारे आपके पास स्केयर की फॉर्म में थे। यानी ये एक मिस्टेक है, ये मेरे पास 3.3 का स्केयर, तो यानी ये आपके पास स्केयर है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा स्केयर। तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म बन गई है। तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2k - 1, यहाँ पे इसका फार्मूला खोलते हैं, k का स्केयर प्लस 2k इंटू 1 प्लस k 1 का स्केयर, ये आ जाएगा 2k - 1 k का स्केयर प्लस 2k प्लस 1। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2k इंटू ये आ जाएगा k का स्केयर प्लस 2k प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 इंटू k का स्केयर प्लस 2k प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस 2 2 4k का स्केयर प्लस 2k माइनस k का स्केयर प्लस माइनस 2k प्लस -1। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, k क्यूब a की वैल्यू है, 2k का क्यूब 4k स्केयर में से ये एक k स्केयर निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3k का स्केयर -2k प्लस 2k, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -1। ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ गई है। अब हम दोनों तरफ समीशन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 1 to n, टी k इक्वल टू 1 to n, यह आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस 3k का स्केयर -1। तो सबके साथ समीशन अप्लाई कर देते हैं।
ये आपके पास आ जाएगा 2, k इज इक्वल टू 1 to n, ये आपके पास आ जाएगा k का क्यूब प्लस 3, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बस फार्मूला पुट कर दें जो इससे चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से लगाए में, तो यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। ये आपके पास आ जाएगा 2, k क्यूब की जगह आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये आपके पास इस k क्यूब की जगह आ गया प्लस 3, k स्क्वायर आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपके पास इस के स्क्वायर की जगह आ गया, और माइनस ये 1 है तो ये n टाइम 1 आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लें, आ जाएगा 2 n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 2 आर 6, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। तो यहाँ हम ये काम करते हैं, सबसे पहले n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये n और इधर से एक n हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 1। इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा n का क्यूब प्लस 2n का स्क्वायर प्लस n, यहाँ से 2 एलसीएम भी ले लें, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, और ये 2 1 जार 2। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को बाहर लिख देते हैं, ये आ जाएगा n बाई 2, क्यूब की वैल्यू देखें तो वो एक ही है, n का क्यूब 2n का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस n 2 और 2 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 4n, और 2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1। तो बस हमारे पास जो फाइनल आंसर है k इज इक्वल टू 1 to n tk, तो वो आपके पास आ जाएगा n/2 n का क्यूब प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 इसका भी अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस देखें तो आपके पास है 3 5 7, यानी आ गया 3 5 7 अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a आपके पास आ जाएगा 3 n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1। तो ये आपके पास पहली वाली टर्म का n टर्म आ गया, और अगर आप दूसरी को देखें तो वो आपके पास है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट टर्म अगर मैं लिख दूं an, तो वो आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर, यानी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसी टर्म का स्क्वायर बनता जाएगा। तो अब लेट करते हैं कि लेट tk बी द जनरल टर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा tk इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू n का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस k का स्क्वायर। तो बस दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दें, पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n tk इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस k का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम इस 2 को बाहर लिख दें,
ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का क्यूब प्लस ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर। तो बस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 k का क्यूब है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस आगे आपके पास k का स्क्वायर है, समीशन की फॉर्म में उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और इस 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे ये 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 प्लस ये समझिए ये सारी चीज़ हमने कॉमन ले ली तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 एलसीएम ले लें, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर 3n प्लस 2n, ये आपके पास आ जाएगा 5n प्लस 1 और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 3 2 जार 6। फाइनल आंसर आ गया है k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 3n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। Find the sum of n term of the series whose nth term is given. Let tk be the general term. तो ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि इस k की जगह भी n लिख देते हैं, उसने n बोला हुआ है तो ये आ जाएगा tn इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n का क्यूब प्लस 3 पावर n। तो मतलब समीशन अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n tn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n n का क्यूब प्लस 3 पावर n। नेक्स्ट टाइम इसको दोनों तरफ अप्लाई कर दें, k इज इक्वल टू 1 to n n का क्यूब प्लस k इज इक्वल टू 1 to n 3 पावर n। तो अब आपके पास n का क्यूब है तो इसका फार्मूला तो हमारे पास डायरेक्ट होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएं फर्स्ट टाइम तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 1 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 अप टू 3 पावर n। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, बल्कि इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें, आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ से आप ये समझ लें कि हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के तरीके से कार से सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू n। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है SN a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो डेटा पुट कर दें, a आपके पास आ जाएगा 3 r पावर n, तो r आपके पास है 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारा आंसर हम इस जगह पुट कर देंगे, वाला आंसर हम यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और बस ये हमारा फाइनल
आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 के लेट टी एन बी द जनरल टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर प्लस 3n, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दें। k इज इक्वल टू 1 to n, टी एन इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2 बाय रख लें, यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आपके पास k का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, इस 3 को बाय रख दें और यहाँ आपके पास आ जाएगा k। बस फार्मूला पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2, k का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3k है तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ये लिख लेता हूँ 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैं यहाँ से ये काम करने लगा हूँ कि ये आपके पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 में अगर कॉमन करता हूँ ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मैंने अगर कॉमन कर लिया ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 4n प्लस 2 और 3 3 दार 9 के पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, यह आ जाएगा 4n प्लस 9 प्लस 2 11, और ये आपके पास आ जाएगा 3 2 दार 6। तो बस हमारे पास फाइनल आंसर है k इज इक्वल टू 1 to n टी के, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 लेट टी एन बी द जनरल टर्म। ये आपके पास आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4। तो पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा n, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा n, ये आ जाएगा n का स्क्वायर 5n प्लस 4, फिर इस n को मल्टीप्लाई करें आ जाएगा n का क्यूब 5n का स्क्वायर प्लस 4n, समीशन अप्लाई कर दें k इज इक्वल टू 1 to n, टी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, इसको k की फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाएगा k का क्यूब प्लस 5, k इज इक्वल टू 1 to n, n का स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा n। बस वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ गया k का क्यूब, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये k क्यूब की जगह आ गया प्लस 5 k का n का स्क्वायर है, ये आ जाएगा बल्कि ये k हो जाएगा, ये भी आपके पास k हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4k है तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 5 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, और इस 6 को भी यूँ लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये 4 था 2 कॉमन कर लिया तो 2 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5
2n+1 और यहाँ से ये 2 बाहर चला गया, यहाँ पे भी आपके पास आ गया 3 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं है तो 1, ये आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। 3 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी टर्म को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 3n इंटू n+1। इस पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2n+1 और ये आ जाएगा 6 4 ज़ार 24। ये आ जाएगा n इंटू n+1, 6 2 ज़ार 12, इसको बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस 3n और ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20n और 5 2 ज़ार 10 प्लस 24। तो ये आपके पास अगर मैं इसी को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3n का स्क्वायर 20 प्लस 3, ये आ जाएगा 23n और 24 प्लस 10 ये आपके पास आ जाएगा 34। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है, मेरे पास जगह कम है तो हमारे पास ये वाला जो सारा है ये सारा हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, लेट टी के या सॉरी टी एन कर लेते हैं, टी एन बी द जनरल टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू 2n-1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 ए, बी प्लस बी का स्क्वायर 4n का स्क्वायर माइनस 4n+1। दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दें, के इज इक्वल टू 1 to n, ये आपके पास आ जाएगा टी एन, के इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 4n+1। दोनों तरफ समीशन अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास इस 4 को बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n, ये आपके पास आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n। इस 4 को भी बाहर निकालें यहाँ पे तो ये आ जाएगा n प्लस ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n और ये आपके पास आ जाएगा 1। 4 के का स्क्वायर है तो ये आपकी फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 n है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 1 है तो ये n टाइम 1 n हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं, ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 2n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये आ जाएगा 2n इंटू n+1 प्लस n। तो अब मैं यहाँ से एक n को कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले, ये और यहाँ से ये n कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, इस n को मल्टीप्लाई भी कर दें, ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1 माइनस यहाँ पे ये इसके नीचे 3 है और ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस माइनस, इसको ऐसे कर लें 2n का, अच्छा एक n हमने बाहर ले लिया 2n प्लस 2 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे n, यहाँ से इसका 3 एलसीएम भी ले लें और इसको बाहर मल्टीप्लाई भी करते जाएं, 2 2 ज़ार ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 3 2 ज़ार 6n और 2 1 ज़ार 2। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा कि इस 3 को मैं साथ इधर मल्टीप्लाई भी करूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6n और 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस और इस 3 को फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगा n/3 4n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 5 माइनस 6 ये आ जाएगा -1 और ये हमारा फाइनल
आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। नंबर 9 पार्ट नंबर 1, फाइंड द सम टू द एन टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपके पास ये इस तरीके कार से सीरीज है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 5.4 में किया था, डिफरेंस निकालने वाला क्वेश्चन। क्योंकि आप ये देखें तो 7 में से 3 निकालेंगे 4, 13 में से 7 निकालेंगे 6, तो ये कोई प्रॉपर डिफरेंस भी नहीं बन रहा और ना इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर रेशियो बन रही होती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको लेट करते हैं। A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 7, A3 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 21 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर आपके पास आ जाएगा A3 माइनस A2, 13 माइनस 7, ये आपके पास आ जाएगा 6। फिर ये आ जाएगा A4 माइनस A3, 21 माइनस 13 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा an और सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी an माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म्स। तो ये n माइनस 1 हम इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास ये 4 वैल्यू तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3 निकलेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक उसमें कम निकलेगा। तो आखिर में हम इनको यूँ करते हैं, इनको इक्वेशंस का नाम दे दें 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1। फिर हम ये करेंगे एडिंग 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। अब यहाँ एडिंग करने के दौरान ये चीज़ हो जाएगी कि आ जाएगा A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 अप टू आखिर पे आ जाएगा an माइनस an-1 इज इक्वल टू, इधर से भी इसको ऐड करें, आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू n-1 टर्म्स। तो होगा ये इस तरह आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस तरीकाकार से, और ये वैल्यू इधर वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू बच जाएंगी, एक फर्स्ट वैल्यू और एक लास्ट वैल्यू। ये सारी वैल्यू आपस से कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ बचता है an माइनस A1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू n-1 टर्म्स। और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं कि हमारे पास एक स्टार इक्वेशन है। बन जाएगा an माइनस A1 इज इक्वल टू सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़। तो सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला आपके पास जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो a है वो आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है, और अगर हम d निकालेंगे यानी a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो वो आपके पास आ जाएगा 2, और n आपके पास आ जाएगा n-1। तो बस डाटा में फार्मूला में डाटा पुट कर दें तो n आपके पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, 2a आपकी जगह आ जाएगा 4 प्लस n की जगह आ जाएगा n-1, एक माइनस इधर से आ जाएगा, और d आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, 4 2s आर 8, प्लस ये आ जाएगा n-2 इंटू 2। इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पास आ जाएगा an-a1 इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 8 प्लस 2 n-4, 8 प्लस 2 n-4, यह आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 2n, 8 में से 4 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा n प्लस 2, इस 2 को इस 2 से काट दें तो ये आ जाएगा an माइनस a1 इज इक्वल टू n-1, और ये आ जाएगा n प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस n-2, यह आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n-2,
और ये -1 a1 उधर जाके प्लस a1 हो जाएगा, यानी ये an इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस a1, और a1 आपके पास क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n -2 -3, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n, 3 में से 2 निकालेंगे +1। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा कि दोनों तरफ समेशन अप्लाई करते हैं, तो उसका तरीकाकार वही है, लेट टी के बी द जनरल टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 to n k प्लस आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1। तो k स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k है तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 1 टाइम्स n यानी कि n। अब यहाँ से अगर मैं इस n को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा n, इस n को इधर से आगे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर यहाँ से आपके पास एक n हम कॉमन ले चुके हैं तो ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, ये आ जाएगा 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 6 तो इसका मतलब है कि इस जगह मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3n प्लस 3, और यहाँ से मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 1 जार 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा n/6, ये आ जाएगा 2n का स्क्वायर 3n प्लस 3n, ये आपके पास आ जाएगा 6n, तो ये आपके पास आ जाएगा 6n, और ये आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। तो अगर मैं इस सारी वैल्यू से 2 कॉमन करता हूँ ये आ जाएगा n/6, यहाँ से मैंने 2 कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये आ जाएगा 2 3 जार 6। तो लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा n/3, और साथ में आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, और ये हमारा आंसर है, यानी कि लास्ट आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, ये n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिस तरह हम पहले कर चुके हैं 5.3 में। अब ये डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें पहले हम डिफरेंस निकालेंगे और फिर ये हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ की सीक्वेंस बनेगा। तो अगर मैं इसको लेट a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5, a3 इज इक्वल टू 14, a4 इज इक्वल टू 14 अप टू सो ऑन। तो डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1 5 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, a3 माइनस a2, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस 5, ये आ जाएगा 9। फिर आपके पास ये आ जाएगा a4 माइनस a3, तो वो आ जाएगा a4 आपके पास 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 41 है, ये 41 फिर ये आ जाएगा 41 माइनस 14, ये आपके पास आ जाएगा 27 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी an माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 अप टू सो ऑन। तो बस इक्वेशन की फॉर्म बनाएं और इनको ऐड करते जाएं, 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म आ जाएगा आपके पास। तो अब आखिर में ये करना है कि ऐड करेंगे इन सब को, ये आ जाएगा एडिंग 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इस तरह कैंसिल हो जाते हैं सारे,
और ये आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बच जाती हैं, यानी ये हमारे पास अगर आ जाए A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3 अप टू ये आ जाएगा AN माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27 अप टू n-1 टर्म्स। तो अब होगा क्या कि आपके पास ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, ये आपके पास सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास 2 वैल्यू बच जाती हैं, यानी एक आ जाएगा AN माइनस A1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27 अप टू ये आ जाएगा n-1 टर्म। तो अगर आप देखें मैं इसको यूँ लिख लूँ 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 अप टू n-1 टर्म, तो ये आ जाएगा AN माइनस A1। इसे हम एक स्टार इक्वेशन बनाते हैं और आपके पास ये देख सकते हैं कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। तो सबसे पहले हम इसको श्रीकाकार से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं फार्मूला लिखूँ, ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 3, R आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि R आपके पास आ गया 3 और आ जाएगा N इज इक्वल टू n-1। तो बस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, पास आ जाएगा AN माइनस A1 इज इक्वल टू SN और इसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा SN इज इक्वल टू A R पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1। डाटा पुट कर दें, A आपके पास 3 है, R पावर n तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 3, n की जगह हमारे पास आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 3-1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस डाटा को इस जगह पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा AN इज इक्वल टू इस सारे की जगह हम ये आंसर पुट कर देंगे 3n-1 डिवाइडेड बाय 2 और ये माइनस A1 उधर जाके प्लस A1 हो जाएगा और इस A1 में हम क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा AN इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस A1 है, तो A1 आपके पास आ जाएगा 2। तो बस अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समीशन की फॉर्म अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर मल्टीप्लाई करें, अगर किसी की पावर कोई नहीं है तो 1 हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n-1 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आ जाएगा, ये +1 - 1 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 पावर n-3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पावर n डिवाइडेड बाय 2 माइनस इस 2 को, यानी इसके साथ भी मैंने डिवाइड कर दिया और इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, -3/2 प्लस 2। तो अगर मैं इसको आपस में सॉल्व करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर n डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, -3/2 प्लस 2। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, ये आ जाएगा -3 प्लस 4, ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा +1/2। तो दोनों तरफ आप समीशन अप्लाई कर दें, आ जाएगा लेट TK बी द जनरल टर्म, यह आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 to n, TK इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 to n, ये नीचे वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 3 पावर n प्लस यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1। तो बस वैल्यू पुट कर दें, अब हम 1 बाय 1 इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, पहली दफ़ा जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 अप टू ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर n प्लस 1/2 और ये 1 टाइम्स n आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 3/2, 1 प्लस यहाँ पे 3 पावर 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2
अप टू यहाँ से जब मैंने एक 3 कॉमन का लिया तो ये आ जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एन। इसे हम स्टार इक्वेशन रखते हैं। पहले हम इस इक्वेशन की ये वैल्यू सॉल्व करते हैं और फिर इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फार्मूला होता है एस एन ए आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अगर इस तरीकाकार से अगर हम a की वैल्यू देखें तो a आपके पास आ जाएगा 1, r आपके पास आ जाएगा 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सारा का सारा डेटा उठा के हम इस जगह पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3/2। इस सारे की जगह हम पुट करेंगे 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 फाइंड द nth टर्म, यानी हमने इस क्वेश्चन में एक nth टर्म फाइंड आउट करना है और एक सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास देखें तो सबसे पहले आपके पास समझें पहली टर्म ये लिखी हुई है 1, फिर सेकंड टर्म आपके पास लिखी है 1 प्लस 2, थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 2 1/4 और इसी तरीकाकार से। तो अगर मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखना चाहूँ 1/2 पावर 0 प्लस 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 अप टू, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो सेकंड टर्म है वहाँ पावर 1 है, जो थर्ड टर्म है वहाँ पावर 2 है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म बनाना चाहूँ तो ये लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1। तो अगर हम इसमें फार्मूले में डायरेक्ट पुट भी करना चाहें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ए एन टर्म का, तो वहाँ पे आप देखें वो आ जाएगा a 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू आपके पास 1 है, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो डाटा पुट करें, a आपके पास आ जाएगा 1 r आपके पास आ जाएगा 1/2 पावर n और नीचे आ जाएगा 1 माइनस r यानी कि 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर n, नीचे 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ार 2 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर n, 2 1 ज़ार 2 में से 1 निकालेंगे 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको उल्टा देंगे, यानी ये यूँ आ जाएगा 2 1 माइनस 1/2 पावर n, यानी जो nth टर्म थी आपके पास ए एन की, उसका आंसर आपके पास आ गया है 2 1 माइनस 1/2 पावर n। ये पहला आंसर हमारे पास आ गया है। और दूसरा आंसर हमने इसका सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ समेशन अप्लाई करेंगे। तरीकाकार के लेट टी के बी द जनरल टर्म, ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर n। तो दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n 1 और इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2, यह आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पावर n। बस डाटा पुट करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 1 टाइम n आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऐसे ही, और ये 1 टाइम n -2। अगर मैं यहाँ पे डाटा पुट करता हूँ तो ये पहले जब 1 पावर पुट करूँगा ये आ जाएगा 1/2, फिर ये आ जाएगा 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 अप टू ये आ जाएगा 1/2 पावर n। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इसका फार्मूला लिखें वो हमारे पास ये होता है एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर।
तो अगर इसके मुताबिक अगर हम ए की वैल्यू लिखते हैं तो ए आपके पास आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 पावर n, 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल कर देंगे और इसका ये आंसर हम इस जगह पे पुट कर देंगे। पास आ जाएगा 2n माइनस 2 और इस सारे की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर n आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 1 जार 2 माइनस ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 पावर n। तो यहाँ से अगर मैं इधर से ये 2 कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा 2n माइनस 1, इसकी पावर 1 है तो जब ये नीचे जाएगा ये आ जाएगा 1/2 पावर n और ये +1 नीचे जाके -1 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वह है k इज इक्वल टू 1 2 n, टी के इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2n माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस है तो ये आ जाएगा 1/2 पावर n माइनस 1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नहीं पसंद। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।